सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से मिल रही बड़ी जानकारी के साथ। एमपी पंचायत चुनाव पर एक बड़ी खबर मिल रही है। पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। एमपी में महाराष्ट्र की तरह नहीं दिया जाएगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। राज्य चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया गया। विवेक तन्खा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है। पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का भी आदेश दिया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्य चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है। विवेक तन्खा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का निर्देश है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब सुनवाई की है, इस दौरान री नोटिफाई करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है। तो एमपी पंचायत चुनाव पर इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का आदेश है। तो पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। और इसको लेकर के एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने री नोटिफाई करने का आदेश दिया है। तो री नोटिफाई करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, ओबीसी आरक्षण पर नहीं हो मध्य प्रदेश चुनाव। तो ये देखिए, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। री नोटिफाई करने का आदेश। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव के अंतर्गत परिसीमन और आरक्षण को लेकर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई और अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया था। लेकिन इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस याचिका के जरिए मध्य प्रदेश शासन पर मनमाने तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराने की कोशिश का आरोप याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाया गया था और कहा था कि संवैधानिक त्रुटियां हैं। तो ऐसे में अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को रिनोटिफाई करने का आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। उस दौरान क्या कुछ अपडेट मिलता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव नहीं करवाए जाएं। तो निर्देश को मानना होगा। सबसे सर्वोच्चतम न्यायालय का यह निर्देश है। रिनोटिफाई करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। तो याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और पंचायत चुनाव को री नोटिफाई करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। अब ऐसे में कई तरह के पेच फंसते हुए नजर आ रहे थे पंचायत चुनाव से जुड़े और मामला हाईकोर्ट में पहुंचा। पहले हाईकोर्ट की तरफ से पंचायत चुनाव की तारीखों पर रोक लगाने से इनकार किया गया। फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो फिर याचिकाकर्ताओं को दोबारा से हाईकोर्ट में जाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट में दिए। लेकिन उसके बाद जब तारीख लंबे वक्त के बाद दी गई हाईकोर्ट की तरफ से, याचिकाकर्ता एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पहुंचे और इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये दो टूक कहा गया है ओबीसी आरक्षण मामले में कि महाराष्ट्र की तरह नहीं दिया जाएगा एमपी में आरक्षण। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तो अब किस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर फैसला लिया जाता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले से तय थी और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग जो प्रक्रिया करवाने वाला था, पहले ये 14 दिसंबर को होनी थी। फिर मामला कोर्ट में होने के बाद जब इसे 18 दिसंबर तक तय किया गया, फिर संविधान का जिक्र करते हुए चुनाव संविधान के हिसाब से ही हो, ये जो है लगातार मांग की जा रही थी। परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया 2019 के हिसाब से कराने की मांग याचिकाकर्ता लगातार कर रहे थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद जब आज इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है तो एक नया मोड़ इस मामले को लेकर सामने आया है। तो मामला था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोटेशन और अन्य प्रक्रियाओं में नियमों का पालन न करने की शिकायत की गई थी, याचिका दाखिल की गई थी।